हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अभी फ़िलहाल गाय को और पार्टियों को मैं लेकर के जा रहा हूँ। और देखो, कल गाय, ये देखो, इसके अलावा 2-3 गायें और थी जो कि गुआर के अंदर चल रही थी। और अभी फ़िलहाल दादाजी कांटे लगा रहे हैं जहाँ पर घुसते हैं ये। तो बहुत मुश्किल काम हो गया अभी इनको संभालना। तो अभी क्या है कि ट्रैक्टर वाले आते हैं इधर कुछ लाने खेत में। अभी टाइम भी ऐसा ही चल रहा है कि हेरियो को खोल खोल करके जाना ही पड़ता खेतों में। और प्रॉब्लम ये भी है कि अगर इन तारबंदियों के साथ रेलवे जो है, ये तारबंदी अभी रेलवे के अडार ऐसे टच के अंदर वो है, जहाँ पर रेलवे की जगह होती है वहाँ पर छोड़ कर के तारबंदी करनी होती है। वहाँ पर हमने तारबंदी नहीं करा करके रखी है। तो भी जब ये हो जाएंगे सब खेत खाली, तब दादाजी को कहेंगे। दादाजी को पता ही है वैसे तो कैसे भी करके तारबंदी करवानी है जहाँ पर दिक्कतें आती हैं। अभी बहुत दिक्कतें हो रही है और होती भी है। अभी ऐसे में कांटे को लगाना बहुत मुश्किल है। हर साल हर महीने जिस किसी के भी ज़रूरत होती है वो तो यहीं से होकर के जाता रेलवे के सहारे। तो अगर हम उनके ऐसे खेत के पास में अगर कांटे लगाएंगे तो फिर वो तो निकालेंगे ही, हटाएंगे। हाँ, अब आ जाओ। अभी दादाजी इनको छोड़ कर के गए हैं कि भैंसों का ध्यान रखना, लेकिन ये भैंसों को ऊपर बैठ कर के मज़े ले रहे हैं। दोस्तों, जो लोग खेत में जाने वाले हैं, जिसके मतलब कि इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, अब यहाँ से खोल करके तो चले गए खेत में, वापस भी निकल गए, लेकिन कांटे किसी ने नहीं लगाया कि भाई कांटे लगा देते हैं। इनके यहाँ पर खेत है ताकि पालतू गायें ना घुसे, लेकिन इधर इंसानियत कहाँ है ही नहीं इधर इंसानियत। अभी भाई किसी न किसी को किसी प्रकार कोई मतलब तकलीफ़ होती है, मुसीबत होती है, लेकिन इसको समझने वाले नहीं है ना कोई भी। अभी इनकी भी कोई गलती नहीं है, क्या करें। सुबह सुबह एक ट्रैक्टर वाला आया था अपना खेत को सही करने के लिए, खड़ करके गया है वो अपना खेत। और ये एक नहीं है, एक यहाँ पर है, एक वहाँ पर है, 3-4 यहाँ पर इधर हमारे खेत के पास में हैं कांटे, जो कि साइड में कर करके और चला गया, वापस भी निकल गया, लेकिन कांटे नहीं लगाए वापस। और उनसे हमारी हाल ही में लड़ाई हुई है 3-4 महीने पहले। तो शायद से बदला ले रहा हो, हालांकि बदला लेने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन वो तो हमसे लड़ाई करना चाहता है। क्या करे उसका भी। खेत इन्हीं मतलब पास, ये जो घर है ना रोड के पास में, वही वाला आदमी। अगर हमारे पास कोई पड़ोसी आएगा तो हम उनको मेहमान की तरह रखेंगे और अच्छे से बोलेंगे चालेंगे। पहले ऐसा नहीं था कि भाई हम लोग ऐसे ही लड़ाई कर ली, ऐसा नहीं था। जब ये लोग 1-1.5 साल पहले ही रहने लगे हैं यहाँ पर घर बना करके, तो यहाँ पर पानी पीते थे। हम लोग सुबह सुबह जब पानी आता था तो ये टंकियाँ होती थी, टंकी रखी होती थी, अभी नहीं है, होती थी, पानी भर करके रखते थे ताकि वो सुबह शाम पानी लेकर के चले जाते थे। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को डायरेक्ट वो दुश्मनी हुई है, ऐसा नहीं है। दुश्मनी हम तो नहीं लेंगे, लेकिन अगर सामने से अगर वो छेड़ेगा तो फिर कैसे चुप रहेंगे हम।
और ऐसे में अभी चुप रहने वाली, अब अगर चुप रह गए तो फिर ऐसे तो हमारे हमारे ज़मीन पर ही राज करने लग जाएंगे। फिर क्या मतलब आने वाले समय में। ऐसा नहीं कर सकते। हमसे ना बुरा रहो ना हम किसी से बुरा रहे, सबसे अच्छा रहे तो सबसे बेहतर है। यही हमारी, तभी हमारी ज़िंदगी संवरेगी और अच्छी बनेगी। नहीं तो ऐसे ही लड़ाई झगड़ों में अगर ज़िंदगी निकल गई तो फिर कोई मतलब नहीं है। जैसे कि हमारे दादा दादी है, अभी इनकी ज़िंदगी ऐसे खुशियों के सहारे नहीं निकली है, बहुत दुखी के सहारे जिए हैं और जीते ही रह रहे हैं अभी तक भी। खैर छोड़ो भाई, अभी कांटा लगाता हूँ इधर। दोस्तों अभी दादाजी बोल रहे हैं कि कांटों को भी साइड में नहीं करा, डायरेक्ट ट्रैक्टर को ही कांटे को ऊपर चढ़ा करके फिर लेकर के चला गया। अभी ऐसे में ये तो डायरेक्ट लड़ाई ही हुई है, डायरेक्ट लड़ाई ही हुई है। तो ऐसे तो अभी हमारे मजबूरी है कि भाई अभी तारबंदी कराएंगे, लेकिन अभी जब हमसे जब होगा कि भाई पैसे आ जाएंगे तब करवाएंगे। लेकिन ऐसा तो क्यों कर रहे हैं कि कांटे को साइड में नहीं कर रहे, कांटे को ऊपर ही जा रहे हैं वापस से। फिर अब कांटे भी नहीं है, कहाँ से ला करके लगाएंगे कांटे। अभी जस्ट अगर ये तो हम यहाँ पर थे, अगर बाई चांस हम यहाँ पर नहीं चलाते तो ये अभी भी यहीं पर है। देखो अभी जहाँ पर मैं यहाँ पर कांटे लगा करके आया हूँ, ये तो सारे अंदर घुसते और इतना बिगाड़ा करता। प्यास लगी है बहुत तेज़ की, और दादाजी गए थे दुकान पर तो मैंने मंगाई स्टिंग। अभी दादाजी को नाम तो पता नहीं था, लेकिन मैंने कहा कि 20 रुपये वाली लाल ठंडे की बोतल लेकर के आना, तो अभी आ गए हैं। शायद कोई तो लेकर के आएगा। आ रही है सपना लेकर के आ रही है। प्यास लग रही क्या, पानी नहीं है इधर, रोज़ तो भरा रहता है लेकिन अभी खाली पड़े। स्टिंग की बोला था ना, ये तो चंपा लेके आ गया। ग्रेट इंडियन चंपा कहाँ आई, कैंपा ऑरेंज फ्लेवर पी समथिंग ट्राई। ये तो चली गई, उसको बोला कि तुम भी पी लेना, और दादी को फ़ोन पकड़ा करके मैंने कहा कि मैं उधर ही आ रहा हूँ, चली गई उधर। अभी दादी और मैं ही पीते हैं थोड़ा थोड़ा, कैसे मर रहे हैं। कैंपा पीते भाई, स्टिंग तो नहीं आई, 20 वाली नहीं है। मन लगी ही कौन बेटे की ही नहीं अड्डे पीले तू पीने पे तू पीले ले ले पीले ले अरे पीले ले पीले ले पहली तू पी ले तू पीले ले 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 मुंडा सुपारी पीले किसी सुपारी, ओहो किसी सुपारी इलायची। कोई मतलब कैंपा तो कोई मतलब की नहीं, मरिंडा ही चौकी गुजरे। कैंपा तो कोई मतलब की नहीं दोस्तों, ऐसे ही थोड़ी सी खटास लगी थी मरिंडा की। अगर आप ऑरेंज का जूस पी रहे हो तो मरिंडा अच्छी है, कैंपा से बेहतर। भैंसों को बांध दी है और भैंसों के लिए अब ये लकड़ियाँ काटी है मैंने इस पेड़ में से, और अभी इसको चाय में बैठ करके सही लकड़ी बनाता हूँ घिस करके। दादी भी चली गई कुएं पर बकरियों को लेकर के, मैं तो सोचा यहीं पर होगी।
अभी लकड़ियाँ बना करके इधर रख दी है और अभी मैं सोच रहा हूँ कि कुएं पर चला जाऊँ पौधों को पानी पिलाने के लिए। मम्मी भी नहीं है घर पर, तो पता नहीं बकरियों को पानी कौन पिलाया होगा। छोटा भाई भी नहीं है, स्कूल गया हुआ था, मैं आया था तब, तो अभी पता नहीं घर पर आया है कि नहीं आया। पहले कुएं पर जाता हूँ, पौधों को पिला कर आता हूँ, पानी जो होगा देखा जाएगा बाद में। अभी बहुत दिन हो गए बारिश को आए हुए, तो पौधों को पानी पिलाना बनता है। तो प्यास भी लग रही है, सुबह का पानी नहीं पिया है, सिर्फ कैंपा पिया है, कैंपा। आ गया हूँ रजका में, और रजका देखो अभी बहुत सीधा पड़ गया है, बहुत कम है रजका। अभी पिलाता हूँ पानी। आ गया हूँ नाडी में, और अब इनको भी पिलाते हैं 3 पौधों को। वहाँ पर तो 1 बाल्टी लेकर गया, उसमें से 6 पौधों को पिला कर आया। अभी 1 बाल्टी से इन तीनों को पिलाऊंगा। हो गया बिल्कुल खाली। आज यहाँ पर डोंगरियाँ बनी हुई थी, लेकिन अभी आए थे ट्रैक्टर में, निकलवा करके कुट्टी लेकर चले गए। कुट्टी की बस थोड़ी सी गिरी हुई है बस, वो देखो। ट्रैक्टर से ही निकलवाया डायरेक्ट, ट्रैक्टर के अंदर ही गाड़े को रखा, ट्रैक्टर के अंदर ही डायरेक्ट भर करके लेकर के चले। टाइम मुझे मतलब कि 2-2.5 घंटे आओ जाओ लेकर के आओ, उसमें टाइम लेने के लिए पानी उधाई लगी हुई है। अभी सही 4 घंटे लगे, 12 बजे और 10:30 लौकी ढूंढने के लिए। कौन से एक लाओ मम्मी लेकर आई है चिप्स बच्चों के जैसे। और का ये यार, ये चिप्स ले लो भाई, चिप्स खा लो दोस्तों। तो 3 फाइटर जेट हो देखो, एक और घटने की बनने की 3 फाइटर जेट। फाइटर पता नहीं किससे फाइट कर रहे इधर। लेकर के आ गए भैंसों को कुएं पर, और अभी इधर चरा रहे हैं। कल सुबह भी इधर ही आ सकती है, वैसे कोई पता ही नहीं है। अभी शिद्दत से चर तो रही है, जो डोंगरियाँ पड़ी है, शायद अगर ट्रैक्टर आ जाएगा तो इनकी भी कुटियाँ निकालनी है। 6 बजने वाले हैं दोस्तों, और दादाजी ने आवाज़ लगा दी है। अभी गए थे नाडी में कांटे लगाने के लिए, आ गए हैं वापस, और अभी भैंसों को लाने के लिए बोल रहे हैं। क्या करा यार, ले चला चलो 6:30 बज रहा है। दादाजी बुलाते आ गए हैं इधर, नहीं कहाँ से लाए हैं। कौन कटौन ली दो ओ तो कहीं है डाबर आमला कहीं है वो दूध में पीबा को है शायद, अजवान है अली शतावरी आदि चून है, दूध में पीबा को है। इधर तो आ गए हैं वैसे, ये तो यहीं पर बंधेगी। अब इनको ले जाना पड़ेगा नाडी में, नाडी से डायरेक्ट घर पर जाएंगी। तो अभी
ले करके जाता हूँ और वापस से आना पड़ेगा चाय वाय पीने के लिए। तो ये रजका का बारह और इधर ही पड़ा है, वापस आते वक्त इसको भी लेकर के जाना पड़ेगा। इनको पानी पीने के लिए तारता हूँ, उधर भेजता हूँ कि जाओ भाई पानी पी लो, लेकिन ये तो भाग करके इधर जाती है जैसे कोई मारता हो इनको। इसको देखो, उधर देख रही है, कोई ना हो तो शायद खेत के अंदर घुस जाएगी ये गुआर खाने के लिए। मम्मी इधर लकड़ियाँ तोड़ रही है चूल्हा जलाने के लिए। गाय नीचे उतर गई। है इधर बड़ी तो तोड़ रही थी, लेकिन उनकी वजह से उनकी वजह से तो नीचे उतरी। आ गया हूँ दोस्तों वापस से इधर रजका लाने के लिए जो पड़ा है। हमारी जो बकरी थी दिन में, उसके डॉक्टर को बुलाना पड़ा। मैं तो ऐसे ही मतलब मम्मी को मना कर रहा था कि ऐसे ठीक हो रहा है अभी, लेकिन जब डॉक्टर आकर के उसके मुंह से वो दवाई लगाई, सुई लगाई और कीड़े निकाले, तब पता चला कि भाई ये तो, और उस डॉक्टर ने कहा कि 1-2 दिन और रहती तो ये तो मर भी जाती है ऐसे बकरी। अभी उसके वो ऐसे जड़ूलिया जो कहते हैं वो हो गया था चेहरे पर, ऐसा फैल गया मुँह, पूरा मुँह, तो कीड़े निकाले। फिलहाल भी लेकर के जाते हैं। आ गया हूँ दोस्तों घर पर, स्नान वान करके नमाज वमाज पढ़ के आ गया और खाना वाना खा लिया है। अभी बकरी की तबीयत ठीक है। अभी रात हो गई फिर भी वो चारा खा ही रही थी, शायद से उसको मुंह में थोड़ा सा फ़र्क पड़ा, क्योंकि जबाड़े के अंदर खड्डा कर दिया था कीड़ों ने और फिर ऐसे निकाल दिए उसने। तो यही बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर ने और सुई भी लगाई, बहुत तकलीफ़ में थी। ऐसा कहा कि भाई 2 दिन में तो मर ही जाती, क्योंकि पूरा मुँह ही ख़त्म हो जाता तो फिर पता नहीं क्या ही होता। तो कल और कहा कि सुई और लगाएंगे तो बुलाएंगे वापस। और अभी फ़िलहाल ये वो लोग करते हैं यही प्रैंक। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।